आप सबों को पता है कि ये जो छात्र आंदोलन चल रहा है और विगत लगभग 15 दिन होने चले इसको, और 2 अगस्त से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल में थे और 10 तारीख को जो विधानसभा मार्च हुआ, उस मार्च में वो उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, वो भूखे थे, वो कमजोर थे, लेकिन उन्होंने उनके जज्बे को सलाम करना होगा कि इस छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए वो विधानसभा मार्च में स्ट्रेचर पर बैठ के गए। वो एक इंसान जो खड़ा नहीं हो सक रहा है, कि स्ट्रेचर के माध्यम से विधानसभा मार्च में पार्टिसिपेट करते लोग उनको कंधे में लेके जाते हैं, और जब वहां जाते हैं तो पुलिस जो दिन भर तो सब शांतिपूर्ण रहा। झारखंड के छात्रों ने अपना संस्कार, अपना जो डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन है, अपना जो शिष्टाचार का परिचय पूरे देश को दिया है। ना किसी तरह के देश विरोधी नारे लगे, ना यहाँ पे विरोध जरूर हुए लेकिन हिंसा नहीं हुआ, किसी जाति धर्म को कोई अपमानजनक बात नहीं बोली गई। सब एक सुर में, एक मंच में एक साथ संघर्ष कर रहे हैं और सिर्फ एक मांग की बात कर रहे हैं, व्यवस्था में सुधार की बात। तो देवेंद्र नाथ महतो जी इस आंदोलन की आवाज है, और जब वहां पहुंचे दिन भर पूरा शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद इवनिंग में जब पुलिस उनको बैठाती है तो सबको एक विश्वास में लिया जाता है कि उनकी डेलीगेशन आएगी और कुछ वार्ता होगी, लेकिन शाम होते ही लाइट ऑफ करके साजिश के तहत लाठीचार्ज किया जाता है। तो एक तरह से जो 26 सालों में इस झारखंड के छात्रों को जिस तरह से छला गया है, इस बार फिर से छला गया, वहां भी छला गया उस आंदोलन में कि आप सामने आइए, बैठिए। सबको विश्वास था कि वार्ता होगी, लेकिन लाइट जैसे ही शाम हुई, लाइट ऑफ करके उनपे लाठीचार्ज किया गया, तो फिर से छल किया गया। तो बच्चे कब तक विश्वास कर रहे हैं झारखंड सरकार पे? तो आश्वासन पे सबको, किसी को विश्वास नहीं है। वी वांट एक्शन, और हमारे अगुआ हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, और उनको कस्टडी में ले लिया गया है। वो हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। वो बोल रहे हैं हमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है देन डॉक्टर कैन शो द रिपोर्ट कि क्या, कौन सा ऑर्गन है उनका जो नॉन फंक्शनल है, किसमें इशू है, किसी तरह कोई गड़बड़ी है नहीं। देन व्हाई यू पीपल आर लाइक कीपिंग हिम देयर? तो हाँ, उनको छोड़ना चाहिए। प्राथमिकी भी दर्ज की गई जिसमें असामाजिक तत्वों के शामिल होने की बात कही, तो क्या लगता है आंदोलन में असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे? हम लोग इस बात का खंडन करते हैं। हम छात्र, हमारे इस ग्राउंड में जो छात्र, जब तक अभी 15 दिन आपने किसी तरह को का असामाजिक कुकृत्य पाया, प्रोटेस्ट में भी अगर किसी तरह की, मुझे नहीं, जो रिपोर्ट अगर हमारे साथ है, हमें यह पता है कि हम साथियों पर, हमारे छात्रों पर, युवाओं पर लाठीचार्ज हुई है। और सबसे निंदनीय बात यह हुई है कि जो लाठीचार्ज हुई है वो महिलाओं पे, छात्राओं पर भी हुई है और मेल पर पुलिस पर्सनल ने किया है। तो हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिनकी आत्मा, जिनका दिल और दिमाग छात्रों के साथ है, इनके भावनाओं से जुड़ा है, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनको कस्टडी में लेकर ये सरकार हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्र दा को जल्द से जल्द रिहा करें, वो हमारे बीच में आए, एक तरह से हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने अपने कस्टडी में ही रखा है, ना किसी से मिलने दे रहे हैं और ना ही यहाँ उनको आने दे रहे हैं। किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग चाहते हैं, हमारा नाम हुआ मुकेश कुमार महतो। आप इस आंदोलन के अगुआ रहे हैं, शुरुआत से छात्रों के साथ रहे हैं, और लेकिन कहा जाए तो बाइफरकेट भी हो गया, आपने भी केस किया, आपने भी कहा कि असामाजिक तत्व इसमें शामिल है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज पूरे झारखंड के छात्रों को नहीं, पूरा देश को एक आदमी का कमी खल रहा है, जो हम लोग को मतलब पीछे खड़ा रहे हैं, हर समय कृष्ण की तरह खड़ा रहने वाले आज देवेंद्र नाथ महतो का यहाँ लोग कमी महसूस कर रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो हैं कहाँ, और हैं तो वो सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित है, सरकार इसका जवाब दे। क्योंकि हम लोग भी मिलने जाते हैं तो हम लोग से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको आईसीयू में अचानक भर्ती कर लिया गया है। अगर वो स्वस्थ हैं तो उनको छोड़ दिया जाए। आंदोलन को आज कमजोर करने का साजिश रचा जा रहा है। अगर आज देवेंद्र दा रहते, कोई भी यहाँ स्टेज में आता है तो समझिए कि सोनम वांगचुक की तरह उनको देखता है और उनको खोज रहा है लोग, और छात्र भी आते हैं तो उनको देखने के लिए आते हैं। तो आज कहीं ना कहीं उनका कमी महसूस हो रहा है। शुरुआती हम जैसे जब भी हम आंदोलन चालू किए थे 25 तारीख से, तो उनका मेरे मतलब समझिए कि आशीर्वाद था उनका। वो पहला व्यक्ति थे जो 24 तारीख को हमको समर्थन दिए थे कि आप छात्रों के साथ हम हैं।
रामोतार जी आप चिंता मत कीजिए, आपको जहां तक जरूरत पड़ेगा। आज छात्र भले एकजुट नहीं हो रहे, मगर आने वाला दिन में छात्र लाखों की संख्या में जुड़ेंगे और उनका बात कहीं ना कहीं आज दिख रहा है कि पूरा देश इस आंदोलन को देख रहा है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज वो राज्य के नहीं पूरे देश के नेता है। उनको जल्द से जल्द वहां से सदर हॉस्पिटल से उनको छोड़ा जाए, एक कैदी की तरह रखा गया है, उनको वहां से रिहा किया जाए। इतना ही हम आप लोग से विनती करते हैं और सरकार से भी कहते हैं कि वैसे स्वच्छ छवि के नेता को उनको जल्द से जल्द वहां से भेजा जाए आंदोलन में। मेरा नाम रामोतार महतो है। मैं इस मंच का शुरुआती से संचालन कर रहा हूं और इस मंच का अध्यक्षता मैं ही कर रहा हूं। रामोतार महतो मेरा नाम है, रामगढ़ जिला से हूं और जेपीएससी का अभ्यर्थी हूं। नहीं था, अश्लील पोस्टर नहीं था। वो हम लोगों ने मेंशन किया, वो हम लोग बात कर ही दिए, बता ही दिए, तो आपके बोलने में क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग बुलाए थे देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण है कि आज हम लोग के बीच में हम लोग के अगुआ साथी समझ सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो को एक कैदी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, अस्पताल में रखा जा रहा है। उनका स्वास्थ्य का क्या जानकारी है डॉक्टर हम लोग को नहीं बता रहे हैं, ना वहाँ उनसे मिलने दिया जा रहा है। आज आंदोलन को कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सभी छात्रों को उनका इंतजार है। पर वो सामने लोग देखते थे तो लगता था हम लोग के कोई नेता उपस्थित है, मगर आज उनको अनुपस्थित कर दिया जा रहा है और आंदोलन को कहीं न कहीं बैक में भेजने का काम कर रही है सरकार। कम से कम उनका स्वास्थ्य अगर ठीक है तो उनको यहाँ पर आंदोलन में आने का अनुमति मिले, और अगर वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम लोग बेहतर जगह इलाज कराएंगे, उनका सदर हॉस्पिटल में रख के उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। सरकार से चाहते हैं देवेंद्र नाथ महतो अगर अस्वस्थ है तो उनका भी रिपोर्ट हम लोग को दिया जाए, और अगर स्वस्थ है तो उनको काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्रोटेस्ट स्थल में उनको भेजने का काम किया जाए। मेरा नाम रामोतार महतो है, मैं इस मंच का संचालक हूं। मैं 25 तारीख से कंटिन्यू यहाँ पर हूं।